राघव त्रिवेदी करके एक जर्नलिस्ट आए हुए थे, उन्होंने एक स्टोरी कवर की थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। अगर वो जानकारी देखने के बाद भी अगर कुछ कमी रह रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा मसला यहाँ पे हुआ क्या। पहली बात तो ये कि एक चीज़ जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जब यहाँ से आ रहा था कि भैया इतना जो हरियाली है यहाँ पे, जहाँ पूरे बिहार में खेती होती है धान की, मक्के की, गेहूं की, यहाँ जहाँ आम का बागान है, यहाँ पे कोल पावर प्लांट क्यों लगाया जा रहा है। तो भाई साहब ने हमको बताया कि यहाँ एक तो एक जो लोकेशन है ये है बहुत सुपीरियर, बगल में से गंगा निकलती है, तो भाई एक थर्मल पावर प्लांट को कूलिंग के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, वो बहुत अच्छा है। फिर भागलपुर बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड भी है, तो रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है। फिर तीसरा, ये जो जगह है यहाँ पे जब सर्वे हुआ था तो पता चला था कि नीचे कोल का भंडार बहुत है, ठीक है, एक प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो लोकेशन उस मामले से बहुत सुप्रीम हो जाती है। दूसरा, यहाँ के किसानों को प्रॉब्लम बहुत है कि डिस्क्रिपेंसी आई हुई है। एक मान लो कागज का यही टुकड़ा है, यही जमीन है, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड कर दी इन्होंने। अब एक इक्वल है, उतना ही है, कुछ अलग नहीं है, कागज सेम है। एक को दे रहे हैं भैया 10 रुपए, दूसरे को दे रहे हैं 20, तीसरे को दे रहे हैं 30। यही हुआ है इस जमीन के साथ में। एक को मिले हैं 27 लाख, दूसरे को कुछ 50 लाख और तीसरे को 70 लाख। क्यों अलग अलग रेट मिले हैं वो आपको पता चल जाएगा। भाई साहब ने बताया कुछ दुकान खोली जा रही है, और अगर आप सरकारी काम थोड़ा समझते हैं तो आप दुकान का मतलब भी समझ पाएंगे। बिहार आज भी एक कृषि प्रधान देश का एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पे किसानों की भूमि ली जा रही है, ठीक है, विकास कार्य के लिए ली जा रही है, पर जितना अगर मैं आपको समझा पाया और जितना ये सज्जन यहाँ पे समझा पाए, तो अभी तक न्याय तो मुझे होता नहीं दिख रहा है।